बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे तकदीर के बारे में बड़े सादा अल्फाज में कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बेसिकली तकदीर को समझने में इंसान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि तकदीर एक बड़ी सादा हकीकत का नाम है। अल्लाह ताला ने तमाम महलूकात को पैदा फरमाया और फिर महलूकात की बकाए ज़िंदगी के लिए उसके साजो सामान भी पैदा फरमाना शुरू किया, जो कि फ़रिश्तों के ज़रिए इंसान तक पहुँचता है। मिसाल के तौर पे इंसान को पानी की ज़रूरत पैदा हुई, तो इंसानियत की पैदाइश से बड़े पहले अल्लाह ताला ने पानी का एक बड़े पैमाने पर इंतज़ाम फरमा दिया। फिर ज़मीन पर रहने वाले वासियों को मीठे पानी की ज़रूरत हुई, तो बादलों और बारिशों के ज़रिए एक बहुत पहले और बड़े पैमाने पर इसका बारिशों और बादलों का बहुत बड़ा सिलसिला पैदा कर दिया गया। और हम इंसानों के लिए इस बात को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। हम भी तकरीबन ऐसे ही मंसूबे बनाते रहते हैं। जैसा कि अगर हमने कोई घर बनाना हो तो हम उसके लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, यानी कितना पैसा लगेगा, उस पर कितना टाइम दरकार होगा, कितने वसाइल लगेंगे, कितनी मेहनत दरकार होगी, और फिर हम इस लिहाज से एक प्लान को तरतीब देते हैं। अलबत्ता अल्लाह ताला का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। ना ही अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ गैर मुतवक्को होती है और ना ही उन्हें किसी किस्म के मशवरे की ज़रूरत होती है। वो अपने इल्म और कुदरत से सब कुछ जान लेते हैं और जो वो चाहते हैं वो करते हैं। इसलिए चीज़ों के आगाज़ से लेके अंजाम तक उन्हें सब कुछ पता होता है और उस पर वो पूरी कुदरत रखते हैं। और उनके लिए कोई मसला नहीं है कि वो महलूकात की पैदाइश से कबल ही उनके लिए सामान्य ज़िंदगी का इंतज़ाम करते हैं। ताहम तकदीर के हवाले से एक सवाल वहाँ पैदा होता है जहाँ पे इंसान ज़ेरे बहस आते हैं। एक तरफ तो इंसान को एक खुदमुख्तार और बाख्तियार कहा गया, तो दूसरी तरफ उसको ये भी कहा गया कि वो तकदीर के हाथों बेबस और मजबूर है, जिसकी वजह से इंसान हमेशा मुश्किलात का ही शिकार रहा है। इससे यहाँ पे एक ये सवाल पैदा होता है कि अगर तकदीर तय है तो फिर हमारे अमल की क्या हैसियत है। इस सवाल का जवाब ये है कि इंसानी अमल दो तरह के नतीजे पैदा करता है। एक नतीजा आखिरत के पहलू से ये पैदा होता है, यानी अगर कोई शख्स अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी लिमिटेशंस में रह के अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो वो जन्नत उसका हक़ होगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल में पैदा किया है, यानी उसको खुद मुताज में पैदा किया है। वो चाहे तो जन्नत का सौदा कर ले, वो चाहे तो दोज़ख का सौदा कर ले। इस मामले में अल्लाह ताला उसमें बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर रहे और ना ही उसमें करेंगे। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर हम किसी वजह से कोई नेक अमल नहीं भी कर पाते तो उसकी नीयत करते हैं तो अल्लाह ताला उसका भी हमें अजर दे सकते हैं। इस मामले में इंसान की सारी तकदीर उसके अपने हाथ में है। राह खुदा का इल्म तो इंसान के अमल के होने से पहले जान लेने का नाम है। अगर खुदा इस इल्म को ना जान पाए तो वो खुदा नहीं हो सकता। मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इंसान अपना अमल कोई भी अमल इंसान खुदा के इल्म की वजह से करता है, बल्कि यह मामला बिल्कुल उल्टा है। खुदा का इल्म इंसान के अमल से वजूद में आता है। ये कोई खुदाई जबर नहीं जिसके तहत हम कोई भी अमल करते हैं। इस पहलू से भी इंसान की तकदीर असलन उसके अपने हाथ में है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बाज़ औक़ात उसकी कोशिशों का वो नतीजा नहीं निकलता। मगर यहाँ पे ये बात वादा कर देनी चाहिए कि इन चीज़ों का क़यामत के दिन से या आखिरत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही उन चीज़ों से जो कि इंसान की मर्ज़ी के बगैर वक़ूअ पज़ीर हुई है। जैसा कि इंसान कहाँ पे पैदा हुआ, किस ख़ानदान में, किस माहौल में पैदा हुआ, इन चीज़ों का क़यामत के दिन से आखिरत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और ना ही क़यामत के दिन इन चीज़ों के बारे में कोई बाज़ पुरस होगी। ये मामला ज़िंदगी में होने वाले दूसरे अच्छे बुरे हालात का है। इस पस मंज़र में अलबत्ता ये सवाल किया जा सकता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो उसका जवाब ये है कि अच्छे और बुरे हालात, कामयाबियाँ और नाकामियाँ ही बेसिकली वो चीज़ें हैं जो इंसान के लिए आजमाइश का मोल क्रिएट करते हैं। नाकाम शख्स अगर सब्र करता है, मायूस नहीं होता, या हौसला नहीं हारता, हिम्मत नहीं हारता, तो वो अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसके बरक्स जो कामयाब शख्स है वो कामयाबी हासिल करने के बाद मुतकब्बर हो जाता है, सरकश हो जाता है, तो ऐसा शख्स सरीहन ज़ालिम है। चनाचे ये बात वाज़ह है कि अल्लाह ताला ने इंसान पर किसी भी पहलू से कोई जबर नहीं किया। ये दुनिया इंसान का इम्तिहान है, मगर अव्वल ता आखिर यहाँ इंसानों का अपना इख्तियार और अपनी मर्ज़ी काम कर रही है। हम अपने इख्तियार और अपनी मर्ज़ी से जन्नत भी खरीद सकते हैं और अपने इख्तियार और अपनी मर्ज़ी से दोज़ख भी खरीद सकते हैं, और इंसान की जज़ा और सज़ा का सबब यही हमारा अपना इख्तियार बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ के साथ मैं उमर मसूद फिर हाज़िर होऊंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।